प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आज की कक्षा में। आज की कक्षा जो हमारी है वह है कार्यपुस्तिका गणित कक्षा 3 पर आधारित। आज हम कार्यपुस्तिका गणित कक्षा 3 में कार्यपत्रक 1 का अध्ययन करेंगे। कार्यपत्रक 1 के बारे में समझेंगे। विद्यार्थियों, कार्यपत्रक 1 पेज नंबर 1 पर यहाँ सबसे ऊपर विद्यार्थी को अपना नाम लिखना है। दिनांक की जगह आपको आज की दिनांक लिखनी है। इस कार्यपत्रक में हमारे अधिगम क्षेत्र हैं संख्या ज्ञान की समझ। हम संख्या ज्ञान की समझ के बारे में सीखेंगे। हमारे इस कार्यपत्रक के अधिगम बिंदु हैं स्थानीय मान की समझ के आधार पर 3 अंकों तक की संख्याओं का निरूपण करना। विद्यार्थियों, आपको यहाँ 1 नंबर लिखा हुआ है। नीचे सारणी को समझकर रिक्त स्थानों को भरिए। नीचे एक सारणी दे रखी है, इसमें 3 बॉक्स दे रखे हैं। पहले बॉक्स में एक तीली बता रखी है। एक तीली का तात्पर्य होता है 1 इकाई। इसी प्रकार दूसरे बॉक्स में 10 तीलियों का बंडल है। 10 तीलियों का एक बंडल अर्थात 1 दहाई, यानी 10 इकाइयों का समूह मिलकर के 1 दहाई बनाता है। हम कह सकते हैं 10 तीलियां बराबर 1 दहाई। इसी प्रकार तीसरे बॉक्स में 100 तीलियों का गट्ठर है। 100 तीलियों का गट्ठर अर्थात 1 सैकड़ा। ये कह सकते हैं कि 100 तीलियों का जो समूह होता है वह 1 सैकड़ा कहलाता है। नीचे आपके दे रखा है क्रम संख्या, गट्ठर, बंडल व खुली तीलियां। फिर दे रखा है इकाई, दाई व सैकड़ा में अलग अलग लिखना। फिर दे रखा है संख्या, अर्थात आपको क्रम संख्या 1 देखिए। 1 में 1 गट्ठर है, 3 बंडल हैं और खुली तीलियां कितनी है? 5। 1 गट्ठर अर्थात 1 सैकड़ा प्लस 3 बंडल अर्थात 3 दहाई प्लस 5 खुली तीलियां अर्थात 5 इकाई। 1 सैकड़ा में कितना होता है? 100। 3 दहाई में कितना होता है? 30। और 5 इकाई में कितना होता है? 5। अर्थात 100 प्लस 30 प्लस 5 संख्या क्या बन गई? 100, 30 और 5 135। संख्या बनी 135। इसी प्रकार हमें क्रम संख्या 2, 3, 4 और 5 को हल करना है। क्रम संख्या 2, इसमें ध्यान से देखिए कितने गट्ठर हैं? 1, 2। गट्ठर कितने हैं? 2। बंडल कितने हैं? 1, 2। बंडल कितने हैं? 2। खुली तीलियां कितनी हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7।
2 गट्ठर, 2 बंडल और 7 तिलियां। 2 गट्ठर अर्थात 2 सैकड़ा, 2 बंडल अर्थात 2 दहाई, 7 तिलियां अर्थात 7 इकाई। यहाँ नीचे 2 सैकड़ा के नीचे खाली स्थान दे रखा है, यहाँ हम कितना लिखेंगे? 2 सैकड़ा अर्थात 200, यहाँ हम 200 लिखेंगे। प्लस 2 दहाई, 2 दहाई के नीचे खाली स्थान दे रखा है, उसमें हम कितना लिखेंगे? 2 दहाई अर्थात 20, यहाँ हम लिखेंगे 20। इसी प्रकार 7 इकाई, इसके नीचे जो खाली स्थान दे रखा है वहाँ हम क्या लिखेंगे? 7। ये सब जोड़ने पर कितने होंगे? संख्या क्या बनेगी? 200 प्लस 20 प्लस 7, संख्या बनेगी 227। इसी प्रकार क्रम संख्या 3, इसको ध्यान से देखिए, चित्रों को ध्यान से देखिए। इसमें गट्ठर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। कितने गट्ठर हैं? 6। बंडल कितने हैं? 1 2 3 4 5। बंडल कितने हैं? 5। और खुली तिलियां कितनी हैं? गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। खुली तिलियां हैं 9। हम खाली स्थान में सबसे पहले कितने सैकड़ा है, कितने गट्ठर हैं? 6 गट्ठर हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे 6 सैकड़ा। प्लस 5 बंडल हैं, हम लिखेंगे 5 दहाई। और 9 तिलियां खुली हैं, हम लिखेंगे प्लस आगे 9 इकाई। 6 सैकड़ा अर्थात 600, 5 दहाई अर्थात 50, 9 इकाई अर्थात 9। इससे संख्या क्या बनेगी? 600 प्लस 50 प्लस 9 अर्थात 659। संख्या क्या बनी? 659। इसी प्रकार क्रम संख्या 4, इसमें गट्ठर कितने हैं? 1 2 3 4 5। कितने गट्ठर हैं? 5। बंडल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। बंडल कितने हैं? 6। और खुली तिलियां कितनी है? गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8। कितनी है खुली तिलियां? 8। अब हम आगे वाले कोष्टक में डिब्बे में खाली स्थानों में क्या लिखेंगे? कितने बंडल थे? कितने गट्ठर थे? 5 गट्ठर अर्थात 5 सैकड़ा। प्लस बंडल कितने थे? 6 अर्थात 6 दहाई। और खुली तिलियां कितनी है? 8 अर्थात 8 इकाई। इसके नीचे हम लिखेंगे 5 सैकड़ा अर्थात 500, 6 दहाई अर्थात 60, 8 इकाई अर्थात 8। इससे संख्या क्या बनी? 500 प्लस 60 प्लस 8, 568। संख्या बनी 568। क्रम संख्या 5, इसमें गट्ठर कितने हैं?
गिनो 1 2 3 4 5 6 7। कितने कटर हैं? 7। बंडल कितने हैं? 1 2 3 4। बंडल कितने हैं? 4। और खुली तिलिया कितनी है? 1 2 3 4 5। अब हम यहाँ क्या लिखेंगे आगे वाले डिब्बे में? 7 सैकड़ा, 4 दहाई प्लस 5 इकाई। 7 सैकड़ा अर्थात 700, 4 दहाई अर्थात 40 और 5 इकाई अर्थात 5। इससे संख्या क्या बनी? 700 प्लस 40 प्लस 5, 745। संख्या बनी 745। तो बच्चों, आज हमने कार्यपत्रक 1 को हल किया। इसको आप समझिए और आगे बढ़िए।